मैं संजीत कुमार CIE दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहा हूँ और इसके सिलेबस के अंतर्गत हमें एक कम्युनिटी वर्क करना होता है और ये कम्युनिटी वर्क हमारे ट्यूटोरियल क्लास के अंतर्गत आते हैं। उसमें हमें लोगों को कहा गया था कि आप लोगों को कम से कम 20 घंटे कम्युनिटी वर्क के लिए बिताने हैं। तो हमें इसके बारे में की जानकारी शुरू में नहीं थी, इसलिए मेरे एक दोस्त ने हमें बताया कि एक YFS है जहाँ आप कम्युनिटी वर्क कर सकते हैं और उन्होंने इसकी जानकारी नेट से प्राप्त की थी। तो वहाँ उसके जानने के बाद मैं सबसे पहले हम लोगों ने YFS के कोऑर्डिनेटर से यहाँ बात की और उसके बाद हमें हरिजन सेवक संघ जाने का मौका मिला। वहाँ जब मैं गया तो बच्चों को जब हमने पहली बार देखा, वहाँ मेरे पहुँचते ही सारे बच्चे आसपास आने लगे। तो वहाँ का एक्सपीरियंस, उस वक्त का एक्सपीरियंस, जबकि वो बच्चे जो हमें आज से अभी से 1 मिनट पहले तक जानने को जानते नहीं थे, वो वहाँ जाते ही इतने घुल मिल गए हैं कि लगता था कि बहुत पहले से जानते हैं। वहाँ जाने के बाद हमने जब क्लास की तो उन बच्चों की स्थिति देखी। उन बच्चे उनके बारे में हमने जानने की कोशिश की, कुछ बच्चों से पूछा, उनके फैमिली के बारे में जानकारी ली कि आप किधर से बिलोंग करते हो, उनके इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में मालूम हुआ। और साथ ही साथ इतना वो विषम परिस्थिति होने के बावजूद भी उनकी जो हमने पढ़ाई के प्रति रुचि देखी वो वाकई काबिल तारीफ़ है, क्योंकि उन लोगों को किसी भी तरह से नहीं लग रहा था कि ये लोग कहीं से सताए हुए हैं या फिर बैकवर्ड क्लास के हैं। इतनी कमज़ोरियों के बावजूद वो पढ़ाई में आगे रहना चाहते थे और साथ ही साथ वो बहुत पढ़ना चाहते थे। यहाँ जब मैं इनके उत्तेजना को इस बातों में व्यक्त कर सकता हूँ कि वो हम लोगों को कहा करते थे कि सर आप संडे को ही क्यों आते हो, सैटरडे को ही आया करो। तो इससे हम कह सकते हैं कि इतनी कंडीशन होने के बावजूद भी वो पढ़ने में कितने अच्छे हैं। तो इसके साथ हम ये देखते हैं कि हम लोग जो कि नॉर्मली आराम से पढ़ लेते हैं या फिर हमारी कंडीशन जो उनकी अपेक्षा सही होती है वो तो किसी तरह पढ़ लेते हैं और हमें मालूम नहीं होता कि हमारे समाज के कुछ अलग हिस्से में क्या हो रहा है या फिर वहाँ की कंडीशन कैसी है। तो इसलिए हम लोग को उधर भी ध्यान देना चाहिए, जो कि हमने YFS से जुड़कर ये काम किया। और वहाँ जाने के बाद हमें लगा कि वाकई समाज के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ उन्हें मदद की ज़रूरत है और उन्हें मदद की जानी चाहिए। तो वहाँ जाने के बाद जो बच्चों के साथ मेरा इंटरेक्शन रहा, तो इसके दौरान हमें बार बार एक अपने दोस्त की याद आ रही थी कि यदि काश वो होते तो और अच्छा होता, क्योंकि उनका बचपन से बच्चों के प्रति बहुत लगाव था और वो हमेशा बच्चों से प्रेम किया करते थे और बच्चों के साथ खेला भी करते थे। तो वहाँ जाने के बाद हमें भी ऐसा ही लगा और मैं जो कि नॉर्मल लाइफ में कभी खुल के किसी से बात नहीं करता था, बच्चों के साथ खेलने में बड़ा मज़ा आया और साथ ही साथ क्लास में भी बहुत हमने मज़े किए। और बच्चे जो कि देखने में तो बहुत छोटे लगते थे, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि सवाल ऐसे करते थे कि मानो वो एक स्कॉलर हो और उनके सवाल वाकई समझदारी से भरे होते थे। जैसा कि एक लड़की शालू, 4th क्लास की शालू, उसके क्वेश्चन है तो एक बार हमको हिला के लग गया ना। उन्होंने एक बार पूछा कि रामनवमी के दिन हम कहानी तो राम जी की पढ़ते हैं लेकिन पूजा लक्ष्मी जी की क्यों करते हैं। तो हम ये देखें, हम कह सकते हैं कि भले वो छोटे हों लेकिन उनकी समझदारी कहीं उनके लेवल से ऊपर की होती है और उनके स्थिति उनके पढ़ाई में बाधा ना आए, इसीलिए हम लोगों को आगे आना चाहिए और साथ ही साथ उनकी मदद करके उनकी आशाओं को पूरा करने में मदद करनी चाहिए। ये हमारा उसके साथ एक्सपीरियंस रहा और मैं चाहता हूँ कि मैं इसे आगे भी कंटिन्यू करना चाहूँ, क्योंकि जब बच्चे हमें कहते थे कि सर आप सैटरडे को ही आया करो संडे के बजाय, उसी तरह हमारी फीलिंग होती थी कि इस बीएड के हेक्टिक शेड्यूल में इसका जो इतना बिजी सिलेबस है, इसके दौरान यदि मैं संडे को वहाँ YFS जाता हूँ हरिजन सेवक संघ, तो वो हमें एक गर्मी में पेड़ की ठंडे छाँव की तरह सुकून देता है। थैंक यू।